पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा। चलिए समझते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य क्या है? एक तारा। अब सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या हो गई? ग्रह। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। मतलब चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य की रोशनी से, मतलब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। चलिए आगे समझते हैं। चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। लगभग इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चलिए आगे समझते हैं। चंद्रमा की कलाएं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। आपने हंसिया देखा होगा। तो चंद्रमा शुरू में हंसिये के आकार का ही होता है। हंसिया की आकृति होती है चंद्रमा की। हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है, थाली की तरह गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा, फुल मून कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को अमावस्या, न्यू मून कहते हैं। अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा थाली के समान गोल दिखाई देता है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में
चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्षयान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक फर्स्ट नामक अंतरिक्षयान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 20 जुलाई 1969 को। किस यान से गए थे? अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की नई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 यान का क्या नाम है? सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। चलिए आगे समझते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कभी न कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है। कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है? चलिए समझते हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह मान्यता सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। यदि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। छाया क्या होती है? चलिए समझते हैं। छाया बनना, हमने अपनी, दूसरी की और अन्य वस्तुओं की परछाई छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? चलिए जानते हैं। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा से पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसी होती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है, मतलब जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा पाता उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जिन वस्तुओं से आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो छाया किसकी बनती है? छाया बनती है। सुबह, दोपहर, शाम सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना आप देख सकते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिजगी कहलाती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति
सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। चलिए समझते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। जैसे सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, और यह पृथ्वी, इसके बीच में क्या आ गया, चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। इसको क्या बोलते हैं, युति। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चलिए समझते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। मतलब जब क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है, तो होता है चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। यह स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी की कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। चलिए इसे भी समझते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। आविष्कार क्या होता है, खोज। पखवाड़ा क्या होता है, 15 दिनों की अवधि, जिसे पक्ष भी कहा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण क्या होता है, खिंचाव। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उनको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए।